आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे ही यहां का चुनाव करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपावली से पहले तक जहां चुनाव के मैदान में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे, वो स्थिति महज 3 दिन में साफ हो चुकी है। एक बात एकदम साफ हो गई है कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में अब मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस में ही है। आम आदमी पार्टी मुकाबले से करीब करीब बाहर हो चुकी है। यह केवल यहां अपनी उपस्थिति ही दर्ज करवाती नजर आएगी। अब यहां सतेंद्र सिंह से कोई बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं इनेलो के कुरड़ाराम नंबरदार का चुनाव भी गति नहीं पकड़ पा रहा है। उनको बालसमंद बेल्ट में ही पहले की तुलना में थोड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आदमपुर विधानसभा में इनेलो के गढ़ रहे कालीरावण, फ्रांसी, दड़ोली, चूली कला व खुर्द, पांडाहेड़ी, बुडाक, सुंडावास जैसे गांव में ही उसे इस बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। चौधरी भजनलाल परिवार को इन गांव में सदा कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। इस बार इन गांव में कांग्रेस इनेलो से उसके मतदाता छीनती हुई दिखाई दे रही है। इन गांव में चौधरी भजनलाल विरोधी वोट करीब करीब एकजुट हो चुके हैं। ये सभी मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के पाले में आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर हलके में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन वे प्रयासों से जेजेपी के कार्यकर्ता इस चुनाव में भाजपा के स्थान पर कांग्रेस को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदमपुर हलके में करीब 13,000 वोट जेजेपी के माने जाते हैं। ये पूरे के पूरे वोट इस बार भाजपा के विरोध में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेजेपी के कट्टर समर्थक इन दिनों कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के साथ घूमते हुए नजर आने लगे हैं। अगर यह कहा जाए कि जयप्रकाश जेपी का पूरा चुनाव जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही उठा रखा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल आदमपुर जेजेपी के कार्यकर्ता भाजपा के पोस्टरों से अपनी पार्टी के नेताओं के फोटो गायब होने से खफा हैं। डॉक्टर अजय चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह के फोटो आदमपुर के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने कहीं नहीं लगाए, जबकि सरकार में जेजेपी इस समय भाजपा की सहयोगी पार्टी है। बड़े नेताओं की अनदेखी से नाराज जेजेपी के कार्यकर्ता भाजपा को ठेंगा दिखाकर सीधे कांग्रेस की पैरवी में उतर आए हैं। यहीं से कांग्रेस प्रत्याशी को एक ठोस आधार मिल गया। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो उपचुनाव की शुरुआत से ही वह अपनी विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। इस समय भाजपा की अच्छी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। दीपावली से पूर्व जहां जीत का आंकड़ा 13 से 14,000 के करीब माना जा रहा था, अब वह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। आदमपुर हलके की 26 साल बाद सत्ता में भागीदारी की बात मतदाताओं के सिर पर जादू की तरह चढ़ चुकी है। इसके चलते यहां पर भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को अच्छा लाभ पहुंचता हुआ दिखाई देने लगा है। वहीं इस बार भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस जीत को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। एक एक घर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की टोली पहुँच रही है, नाराज मतदाताओं को मनाने में जुटी है, सत्ता का लाभ पहुँचाने का भरोसा दिलाकर उनकी नाराजगी को दूर करने में लगी है। इसका सीधा असर अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब आदमपुर का उपचुनाव भाजपा की झोली में करीब करीब आ चुका है। कांग्रेस उसे सीधे टक्कर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा की प्रचार कार्य प्रणाली के आगे कहीं न कहीं कांग्रेस के संगठन की कमी अब नजर आने लगी है।